एक भी काम नहीं हुआ 3.5 साल में। ये प्रमुख जगह है। रमन सिंह 15 साल में एक बार भी नहीं आया। और खैरागढ़ की घोषणा के बारे में दो रहे हो। आज यदि मैं खैरागढ़ के जिला बनाने की बात कर रहा हूँ तो इसमें सौदाबाजी लग रहा है उनको। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं लगती नहीं। उसका घोषणा सिर्फ घोषणा रह जाएगा। कांग्रेस इस चुनाव को भी हारे। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार जीता था, उसे सारे जनता जनार्दन के आशीर्वाद रहे मोर पर। खैरागढ़ उपचुनाव के दौरान जब हमने खैरागढ़ के मतदाताओं का मूड मीटर जानना चाहा तो मूड मीटर कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, स्थिर बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। स्थिरता के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री श्रीमान रविंद्र चौबे जी। सर, हमने पिछले 5-6 दिनों से जो स्टे किया हुआ है, जनता का मूड मीटर जानना चाहा। विकास की बातें सरकार की पब्लिक एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन मूड मीटर स्थिर क्यों नहीं हो पा रहा है? परिणाम आखिर में क्या निकलेगा? क्या जनता को सरकार समझा नहीं पा रही है कि विकास कार्य वाकई में हुए? अब लोकतंत्र में जनमत का महत्व सबसे ज्यादा है। मूड मीटर तो अभी क्या है कि जब न केवल प्रेस के लोग, जबकि कोई भी सर्वे करने वाले लोग भी जब पहुंचते हैं तो अपनी तरफ से जनता अपनी बात को व्यक्त करती है, किंतु उनको एहसास है कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं। जैसा हम लोग नारा लगाते हैं भूपेश जी है तो भरोसा है। इसका मतलब है गरीबों के जेब में अगर पैसा जा रहा है तो लोगों को मालूम है कि भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। किसानों के जेब में पैसा जा रहा है तो किसान व्यक्त करे या ना करे, लेकिन उनको मालूम है इतना पैसा केवल दे सकता है तो केवल और केवल भूपेश बघेल जी ही दे सकते हैं। वनवासियों के जेब में अगर पैसा जा रहा है तो उनको भी एहसास है कि ये काम केवल भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। और तो और जो लैंड लेस गरीब हैं, भूमिहीन श्रमिक जो न्याय योजना हमने शुरू किया है, उनको भी एहसास है कि सारे हिंदुस्तान में अगर इस तरीके से कोई योजना शुरू किया गया है तो केवल भूपेश जी के द्वारा शुरू किया गया है। गोपालकों को भी एहसास है कि पैसा कौन दे रहा है, ये योजना कौन चला रहा है। इसलिए जो योजनाओं के बारे में जैसा आपने कहा ना, लोगों को एहसास है, इसलिए व्यक्त करें या ना करें, परिणाम हमारे पक्ष में है। ये हमारी सीट है और हम जीतेंगे। और जहां तक सवाल है लोगों का कि अभी मूड मीटर इधर रुझान, तो पिछले चुनाव, विधानसभा का चुनाव, कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से वोटों के लिहाज से हम लगभग 30,000 वोट पीछे थे। तो उनको शायद ये गलतफहमी है, लेकिन उनको ये बात का समझ हो जाना चाहिए कि जो आदरणीय देवव्रत सिंह जी थे वो कांग्रेस के विभाजित वोटों के सहारे विधायक बने हुए थे, और दोनों का अगर आप काउंट करेंगे ना तो भारतीय जनता पार्टी कहीं लगती नहीं। तो ये सीट में लोगों का मूड क्या है, ये तो लोकतंत्र है, प्रजातंत्र में जनता जनमत सर्वोपरि है। किंतु हमें लगता है कि लोगों का रुझान, और जिला की घोषणा होने के बाद पूरा खैरागढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी का जो माहौल है, आबो हवा में परिवर्तन दूर से दिखाई दे रहा है। हम जीतेंगे और निश्चित जीतेंगे। तो दर्शकों, ये बहुत ही स्पष्ट कर दिया गया। माननीय रविंद्र चौबे जी काफ़ी दिग्गज नेता, काफ़ी दिग्गज मंत्री हैं, साफ साफ इशारा उन्होंने कर दिया है। मैं अब दर्शकों को इतिहास की तरफ लिए चलता हूँ। याद कीजिए वर्ष 2006 जब उपचुनाव हुआ था, उस वक्त तात्कालिक सरकार रमन सिंह की सरकार थी। उपचुनाव में उन्होंने कोमल जंघेल जी को ही उतारा था, जो वर्तमान में भी मैदान में हैं, और वो उपचुनाव उन्होंने जीता था क्योंकि सरकार उनकी थी। स्वाभाविक बात है कि यही घटनाक्रम खैरागढ़ की जनता फिर से शायद दोहराएगी। सरकार भूपेश जी की है और स्वाभाविक बात है कि कैंडिडेट भी उन्हीं का जीतेगा। बाकी जनता के मूड के मीटर पे है। मंत्री जी ने तो साफ साफ इशारा किया है, बाकी जनता जनार्दन है। बने रहिए INS के साथ। इसी तरह के बहुत ही खूबसूरत और अनछुए पहलुओं से भी INS आपको रूबरू कराता रहेगा। एक भी काम नहीं हुआ 3.5 साल में। ये प्रमुख जगह है। रमन सिंह 15 साल में एक बार भी नहीं आया। और खैरागढ़ की घोषणा के बारे में दो रहे हो। आज यदि मैं खैरागढ़ के जिला बनाने की बात कर रहा हूँ तो इसमें सौदाबाजी लग रहा है उनको। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं लगती नहीं।
उसका घोषणा सिर्फ घोषणा रह जाएगा। कांग्रेस इस चुनाव को भी हारे। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार जीता था उसे सारे जनता जनार्दन के आशीर्वाद रही मोर ऊपर।